Morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic of the electronic concept of redox reaction. In the electronic concept of redox reaction हमने observe किया कि how an element have a capacity to lose the electron. That type of reaction are called oxidation reaction, and how an element have a capacity to gain the electron, and that type of reaction in which element gain the electron, that type of reaction are called reduction reaction. So ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो शो करते हैं वो रिएक्टेंट्स हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाते हैं, और जो एलिमेंट्स रिडक्शन रिएक्शन शो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेंगे वो होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जो एलिमेंट्स दैट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड दैट शो द रिडक्शन रिएक्शन दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए. सो आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा बच्चों को रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर का. तो व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर? सिंपल सा कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें 12th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर का. ये ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों आपको जरूर निकालना आना चाहिए किसी भी एलिमेंट का ऑफ एन एटम. ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की. तो ऑक्सीडेशन नंबर इज बेसिकली द चार्ज विच एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज इन इट्स आयन. जब कोई एटम किसी भी एलिमेंट का आयनिक स्टेट में होगा. आयनिक स्टेट में कभी कोई एलिमेंट कब होगा? जब वो डिसोसिएट होगा. ऐसे तो जो भी कोई एलिमेंट होता है वो आयनिक स्टेट में नहीं होता, वो न्यूट्रल स्टेट में होता है कोई भी एलिमेंट. और ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन एटम, तो ईच एटम प्रेजेंट इन ए न्यूट्रल फॉर्म. बट when the atom present when an element present with the other element and the dissociation will be represented, then after the dissociation each element carries some charge, some ion. ठीक है, तो element has its all elements has its atom, so atom also have some charge. Okay, so simply we can say that what do you mean by oxidation number बच्चे? The charge which an atom of an element has in its ionic state. ठीक है, और अपीयर टू हैव व्हेन प्रेजेंट इन ए कंबाइंड स्टेट विद अदर एटम. और ये चार्ज तब अपीयर आप देख सकते हो किसी भी एटम के ऊपर जब वो एटम किसी अदर एटम के साथ क्या है, प्रेजेंट है. तो इन दिस वे आप कोई भी चार्ज को ऑब्जर्व कर सकते हो. तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर. तो सिंपली टू एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट, फर्स्टली वी नो अबाउट सम रूल्स हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स. ठीक है, तो सिंपली रूल टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज, तो रूल्स की अगर हम बात करें बच्चों, रूल्स की बात करें, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट. What are the rules behind this? The first rule to calculate the oxidation number is, first rule is related to the oxidation number is the oxidation number. First rule to determine the oxidation number is the oxidation number of an element in which free or elementary state or in any allotropic forms is always zero. Means अगर दो एलिमेंट होंगे, सिमिलर होंगे, वो एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे, उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी. अगर कोई मॉलिक्यूल है उसकी कोई एलोट्रोपिक फॉर्म है, जैसे ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म होती है ओजोन, वो भी क्या होगी? जीरो होगी. या P4 जिसे हम व्हाइट फोस्फोरस कहते हैं, इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं रेड फोस्फोरस, ब्लैक फोस्फोरस, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? जीरो होगी. या कोई भी एलिमेंट होगा एलिमेंट्री स्टेट में होगा, लाइक सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जीरो होगी. इन द एलिमेंट्री स्टेट व्हेन जो सोडियम होगा, मैग्नीशियम अगर किसी अदर एलिमेंट के साथ प्रेजेंट नहीं है, एलिमेंट्री स्टेट में है रिएक्शन के अंदर, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों? जीरो होगी. तो दिस इज द फर्स्ट रूल दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द फ्री स्टेट लाइक helium that present in a free state, that present in a molecule of the similar atom that present in a allotropic forms like P4, allotropic form में S8 सल्फर का भी एलोट्रोप्स होते हैं, आपको पता है. तो S8 फॉर्म होती है सल्फर के लिए, उसके लिए भी ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू जीरो होती है. या कोई भी एलिमेंट होगा एलिमेंट्री स्टेट में, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी. नेक्स्ट रूल आ जाता है, दिस इज द फर्स्ट रूल, ये हमारे फर्स्ट रूल में काउंट होता है. ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड रूल की.
तो सेकेंड रूल की जब हम बात करते हैं, रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, तो सेकेंड रूल है, अगर कोई एलिमेंट है या कोई स्पेशल मेटल है किसी अदर एलिमेंट के साथ प्रेजेंट है, मेटल, तो जो भी उस मेटल का ग्रुप नंबर होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। लाइक KCl के लिए जो K है वो क्या है, पॉजिटिव। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सिंगल आयन इन द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन मीन्स when they present with the other element then the charge present on the element is +1। ठीक है, लाइक एल्यूमिनियम कहीं पे भी प्रेजेंट होगा, किसी भी अदर स्पीसीज के साथ प्रेजेंट होगा, उसका चार्ज क्या होगा, +3। कैल्शियम किसी भी स्पीसीज के साथ प्रेजेंट होगा, उसका जो चार्ज होगा, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +2 डिपेंड अपॉन देयर ग्रुप नंबर। ठीक है, सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए सिंगल आयन और इन ए सेम द चार्ज ऑन द आयन, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द सम आयनिक स्पीसीज। ओके, सो नेक्स्ट रूल की बात करें हम, थर्ड रूल की बात करें तो हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास आ जाता है बच्चे, हमारे पास अगर हमारे पास कोई मेटल है और उसके साथ कोई नॉन मेटल प्रेजेंट है तो मेटल का चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा और नॉन मेटल का चार्ज हमेशा नेगेटिव होगा। तो the third rule is when metal combine with the non-metal, then metal carry positive charge and non-metal carry negative charge. Okay, so you know that sodium is a metal and chlorine is a non-metal. Okay, so next आ जाता है फोर्थ रूल। फोर्थ रूल की हम बात करते हैं, in compounds formed by the combination of non-metallic forms then the atom with the higher electronegativity carry negative charge। मतलब कोई भी एलिमेंट होगा वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ प्रेजेंट होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज कैरी नेगेटिव चार्ज, लाइक हेलोजेंस आर द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड दे आर ऑलवेज कैरी नेगेटिव चार्ज, इतना आपको पता हो। सो क्लोरीन यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसका चार्ज क्या है, -1। तो जितने भी हेलोजेंस हैं वो -1 चार्ज तो कैरी करते ही करते हैं जब वो किसी अदर एलिमेंट के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन जब किसी भी अदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ प्रेजेंट होगा तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इन द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉन मेटेलिक फॉर्म्स द एटम विद द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरी नेगेटिव चार्ज लाइक HCl। इन द HCl Cl कैरी -1। ओके, सो इन द सेम वे अगर हम फिफ्थ रूल की बात करें बच्चे, इससे रिलेटेड फिफ्थ रूल की बात करें तो इन ऑल द कंपाउंड्स हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, अदर एलिमेंट के साथ प्रेजेंट होता है। बट जब हाइड्रोजन मेटल के साथ प्रेजेंट होता है और अल्कली ग्रुप के साथ प्रेजेंट होता है बेसिकली, तो हाइड्रोजन -1 चार्ज कैरी करता है। ठीक है, एग्जाम्पल है लिथियम हाइड्राइड। मतलब जब भी अगर मैं हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स की बात करूंगी तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका चार्ज कितना है, -1। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का चार्ज कितना है, -1। जो अल्कली है या अदर मेटल है दैट कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो हमारा फिफ्थ रूल क्या बन रहा है, इन ऑल द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज generally +1 except when the hydrogen present as a hydride with the other element। जब हाइड्रोजन हाइड्राइड की तरह अदर एलिमेंट और अदर मेटल के साथ प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कौन सा चार्ज कैरी करता है, -1 चार्ज कैरी करता है। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जनरली +1 कैरी करते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में जैसे H2 गैस की फॉर्म में 0 चार्ज कैरी करते हैं, अदर एलिमेंट के साथ +1 चार्ज कैरी करते हैं। बट हाइड्रोजन अगर अपने ग्रुप के एलिमेंट के साथ प्रेजेंट होते हैं, अल्कली ग्रुप के साथ प्रेजेंट होते हैं और हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं तो हाइड्रोजन -1 चार्ज को कैरी करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको पता हो। नेक्स्ट रूल आ जाता है बच्चे मेरा सिक्स्थ रूल रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन नंबर इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है किसका, ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का होता है जनरली क्या होता है बेटा, -2 होता है। बट सम एक्सेप्शन आर देयर, बट कुछ एक्सेप्शन है। अगर मैं उन एक्सेप्शंस की बात करूं तो पहला एक्सेप्शन है परोक्साइड का। परोक्साइड के केस में लाइक H2O2 के केस में, Na2O2 के केस में यहाँ पर जो ऑक्सीजन का चार्ज है वो कुछ डिफरेंट है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे जो ऑक्सीजन का चार्ज है वो कितना निकल रहा है बेटा। तो यहाँ पे जैसे H2O2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की चार्ज जनरली ऑक्सीजन क्या कैरी करता है, -2 कैरी करता है हमेशा। जब भी हाइड्रोजन किसी अदर एलिमेंट के साथ प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन का चार्ज -2 होगा। बट हाइड्रोजन जब परोक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो जैसे ये 1 है, 1 × 2 प्लस में x या बोल सकते हैं इसको 2x, तो हमारे पास आ जाता है 2x इक्वल टू ये 2 प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी -2/2। तो यहाँ पर कितनी आ रही है वैल्यू, -1। तो
तो इस केस में जो ऑक्सीजन है वो कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है, -1। तो इन केस ऑफ परोक्साइड, जब भी ऑक्सीजन किसी परोक्साइड के अंदर प्रेजेंट होगा, और परोक्साइड को लिखने का तरीका मैं अभी बता रही हूँ आपको, H2O2, जब डबल डबल एलिमेंट लिखे जाते हैं लाइक इस तरीके से, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एलिमेंट इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड H2O2, इट इज ए ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसे हम। H2O2 की मैं बात कर रही हूँ, लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन -1 चार्ज कैरी कर रहा है इंस्टेड ऑफ -2, और सिंगल एलिमेंट है वैसे भी, ठीक है, ईच ऑक्सीजन कैरी -1 हेयर। ओके, तो इतना आपको पता चला। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन एक्सेप्शन का काम करता है। इसके अलावा ये हो गए सुपर ऑक्साइड्स। अगर मैं बात करूं बच्चों, यहीं पे अगर मैं बात करती हूँ सुपर ऑक्साइड्स की, तो यहीं पे हम बात करते हैं ऑक्सीजन के लिए एक्सेप्शन बन जाता है सुपर ऑक्साइड का। सुपर ऑक्साइड्स के लिए बात होगी तो सुपर ऑक्साइड में आ जाता है एग्जांपल KO2 का। तो इन दैट केस जो ऑक्सीजन है वो -½ ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करता है। सपोज ये पोटेशियम है, ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, तो कैरी 1 प्लस -2, सॉरी कैरी 2x। ओके, तो 2x इधर ही रहेगा, ये 1 है, उधर जाके इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। तो x की वैल्यू मीन्स ऑक्सीजन का जो चार्ज निकला है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकला है वो -½ निकला है। जनरली ऑक्सीजन क्या होता है, -2, उसकी वैलेंसी होती है -2, हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बट ऑक्सीजन की परोक्साइड के केस में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और सुपर ऑक्साइड्स के केस में लाइक KO2, RbO2, रुबिडियम O2, ठीक है, और रुबिडियम ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन क्या कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है, -½ चार्ज कैरी करता है। इतना आप लोगों को पता हो। ओके, नेक्स्ट आ जाता है 7th रूल, ऑक्सीडेशन रूल की बात करते हैं, 7th। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाइए 7th ऑक्सीडेशन। वन मोर एक्सेप्शन फॉर ऑक्सीजन रूल। 7th रूल से पहले हम ऑक्सीजन के कुछ एक और एक्सेप्शंस देखते हैं, लाइक OF2 और O2F2। These are also 2 exceptions here। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए -X कैरी कर सकते हैं। फ्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो दैट्स वाई कैरी द -1। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 = 0, x की वैल्यू बेटा यहाँ -2 है, उधर जाके 2। तो इस केस में ऑक्सीजन OF2 के केस में जो ऑक्सीजन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा है। मतलब ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल होते हुए भी दे कैरी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरली नॉन मेटल शो द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, लाइक 16, 17, 18, 16 और 17 ग्रुप की हाईली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बट सम एक्सेप्शंस आर देयर। तो ऑक्सीजन व्हेन प्रेजेंट विद द फ्लोराइड, तो OF2 के केस में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो बाय द फ्लोरीन, सॉरी शो बाय द ऑक्सीजन। सेम इन दिस केस O2F2 के केस की बात करती हूं मैं, तो यहाँ पर भी आप O2 है तो आप इसे 2x सिलेक्ट कीजिए। ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो ऑलवेज कैरी -1 बिकॉज ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर -2 है, उधर जाकर 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/2, तो करके आ जाएगा 1। इस केस में O2F2 के केस में ऑक्सीजन कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है बच्चे, ऑक्सीजन 1 चार्ज कैरी कर रहा है। मीन्स जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का O2F2 के केस में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो इतना आपको पता हो। इतना जानने के बाद तो आपने कुछ एक्सेप्शंस देखे। ये था हमारा पूरा का पूरा 6th रूल, दैट ऑक्सीजन जनरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करता है, बट विद सम एक्सेप्शंस के कारण। लाइक सबसे पहला एक्सेप्शन आया किसका, परोक्साइड्स का, उसमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करी है किसने, ऑक्सीजन ने। दूसरा एक्सेप्शन आया हमारा सुपर ऑक्साइड्स का, वहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -½ तीसरा एग्जाम्पल आया हमारा किसका, OF2 का, वहां पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है हमारी +2, और O2F2 के केस में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1। तो मतलब OF2 जब भी ऑक्सीजन खुद भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और जो अदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो उसने पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट किया। इतना आप लोगों को पता चला। तो इन दिस वे वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो। सो नाउ इस 7th रूल इज, जनरली जो फ्लोरीन होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करेगा, फाइन। और फ्लोरीन इज ए हेलोजन, एंड हेलोजन
ऑलवेज शो, अगर कोई आपसे पूछे हैलोजन की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे आपको पता है हैलोजन किनको बोलते हैं, 17 ग्रुप को बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी के सभी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। बट जब भी फ्लोरीन, अगर मैं बात करूं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करें अगर हम हैलोजेंस में, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन, सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बच्चे फ्लोरीन। और ये फ्लोरीन जब किसी अदर हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसे हम इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। जैसे फ्लोरीन ने, मान लो फ्लोरीन ने आयोडीन के साथ रिएक्ट किया, IF5 बनाया या IF7 बनाया, ये सारी बातें मैं आपको वेस्पर थ्योरी के अंदर भी बता चुकी हूँ इन द 4th चैप्टर, ठीक है। तो IF5 और IF7, इस केस में फ्लोरीन की -1 रहेगी और जो अटैच एटम जिसके साथ भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। तो इन दैट केस आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आती है, X+ में 5 है अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है। तो इस केस में जो चार्ज निकल के आता है वो कितना होता है, आयोडीन का यहाँ पर चार्ज रहेगा +5, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरीके से फ्लोरीन का चार्ज रहेगा +5 रहेगा। और बाकी इस बात करें तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन हैज अ ऑक्सीडेशन नंबर -1, बट अदर हैलोजन ऑल्सो हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, बट एक्सेप्शन आर लाइक IF5 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और IF7 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी है, वो है +7, ठीक है। तो अदर हैलोजन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं। अगर हम इसकी बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन का मान लो सपोज X लेट किया, फ्लोरीन का -1 मल्टीप्लाई 5, तो क्या वैल्यू आ गई, X की वैल्यू आ गई +5। तो मतलब आयोडीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो कर रहा है मॉलिक्यूल के अंदर। सेम इसी के तरीके से अगर मैं इसको X लेट करूं, फ्लोरीन का -1 बिकॉज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो फ्लोरीन ऑलवेज कंसिडर -1, तो -1 मल्टीप्लाई 7 = 0, तो X की वैल्यू आ रही है +7। सो इन दैट केस आयोडीन कैरी द +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, इतना आपको पता हो। बट फ्लोरीन ऑलवेज कैरी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज कॉल्ड -1। बट अदर हैलोजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन विद द हैलोजन, तो अदर हैलोजन जो होंगे वो फ्लोरीन की तो -1 होगी, बट अदर हैलोजन की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं 8th हमारा जो रूल है, दैट इज फॉर ए पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन की बात होगी बेटा, पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करेंगे तो इसके लिए एग्जांपल है मेरे पास SO4 2 नेगेटिव का और SO3 2 नेगेटिव का। दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट आयन, दिस इज कॉल्ड सल्फेट आयन। इसे हम बोलते हैं बच्चों कार्बोनेट आयन और इसे हम बोलते हैं सल्फेट आयन। तो कार्बोनेट आयन की बात करते हैं तो X+ में ऑक्सीजन की -2 मल्टीप्लाई 3 = -2, तो X की वैल्यू -2, ये है -6, उधर जाके +6, X की वैल्यू कितनी निकल रही है +4। तो रूल क्या है बच्चों, अगर भी कोई आयन होगा, शुरू से आपके पास कोई आयनिक स्पीसीज होगी, कोई पॉलीएटॉमिक आयनिक स्पीसीज है आपके पास शुरू से, यहाँ पर कोई एटम की बात नहीं हो रही, ना तो ये न्यूट्रल एटम है ना ही न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये एक आयनिक मॉलिक्यूल है। सो इट इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3 तो ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है, 4 तो एटम है और उसके ऊपर चार्ज भी है। सो दिस इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। तो पॉलीएटॉमिक आयन के केस में जो भी चार्ज होगा वो इक्वल के इधर जनरली हम 0 रखते हैं, बट जो भी चार्ज होगा आप इक्वल के इधर रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके पास क्या आ गई, ऑक्सीजन को हम जनरली -2 लेते ही हैं, -2 मल्टीप्लाई 3 = -2, तो -2 X की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, जो चार्ज ऊपर था वो मैंने इक्वल के इधर रिप्रेजेंट कर दिया, तो -2 तो था, यहाँ पर क्या आ गया -6, उधर जाके आएगा +6, सो X की वैल्यू आ गई +4। इन दैट केस ऑल्सो सल्फर कंसीडर एज X। ऑक्सीजन को क्या कैरी करेंगे, जनरली -2 लेते हैं, एक्सेप्शंस तो ऑक्सीजन के बहुत सारे हैं, बट एक्सेप्शंस की बात यहाँ नहीं होती है। तो -2 मल्टीप्लाई 4, जो भी चार्ज होगा वो इक्वल के इधर रखा जाएगा, वो क्या होगा बेटा -2 होगा। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, ये हो गया -8, उधर जाके हो गया +8, X की वैल्यू हो गई +6। इस तरह से सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है वो निकलती है +6। तो आपको पता होना चाहिए पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, उस केस में जो भी चार्ज होगा, ये रूल है, जो भी चार्ज होगा वो इक्वल के साइड में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है वो अलग बात है, अगर कोई भी चार्ज आपके किसी भी उस आयनिक स्पीसीज के ऊपर कोई भी चार्ज होगा, वो चार्ज इक्वल के इधर मीन्स वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो उसे उस जगह पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, 0 रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द सम रूल्स दैट बिलोंग फ्रॉम द ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल आपको लेके दिखाऊं टू कैलकुलेट द, सपोज वी हैव ए H2SO4 व्हिच इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज ए न्यूट्रल
polyatomic molecule. It is not an ionic species. Suppose we calculate the value of X here. So let it be X. हाइड्रोजन को जनरली 1 लेते हैं, मैंने बताया था, बट हाइड्रोजन अगर किसी अल्कली के साथ अटैच है तो -1 लेते हैं. ऑक्सीजन को -2 लेते हैं. -2 इक्वल मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 0. तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये है -8, उधर जाकर +8, ये है 2, उधर जाकर -2. एक्स की वैल्यू क्या निकल गई? +6. सिंपली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जो भी अगर कोई मॉलिक्यूल है, अगर उसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो आपने जब रिप्रेजेंटेशन करनी है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए रिप्रेजेंटेशन करनी है, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, लेट इट बी एक्स, और अदर स्पीसीज को जो भी नंबर होगा, जो भी उनका चार्ज होगा, मल्टीप्लाई करना है उनके नंबर के साथ. सपोज हाइड्रोजन का चार्ज 1 है और उसका नंबर कितना है? 2. तो 1 मल्टीप्लाई 2, बीच में साइन लगेगा प्लस का, बीच में प्लस का साइन लगाना है. एक्स, एस की वैल्यू निकालनी है तो उसको एक्स सेलेक्ट करना है. ऑक्सीजन का चार्ज -2, कितने नंबर है ऑक्सीजन के? 4, तो मल्टीप्लाई 4, और इक्वल में ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये एक न्यूट्रल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इक्वल में 0 रहेगा. अगर कोई चार्ज होगा तो इक्वल में चार्ज को रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो इस तरह से बच्चों मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ खुद से अटेम्प्ट करने के लिए. आप खुद ट्राई करेंगे. ट्राई दीज, ये कुछ आपने ट्राई करने हैं. जैसे H3PO4 में आप P की निकाल सकते हैं. H2S के अंदर आप सल्फर की निकाल सकते हैं. ठीक है, H2CO3 मीन्स कार्बोनेट के अंदर आप C की निकाल सकते हैं. ठीक है, और इसी तरीके से CaCO3 में आप कार्बन की निकाल सकते हैं. तो दीज आर द सम स्पीसीज. जिनके नीचे अंडरलाइन किया है उन्हें आप एक्स सेलेक्ट करेंगे, और एक्स सेलेक्ट करके आफ्टर लेट इट बी एक्स और कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है. ठीक है, और अगर कोई मैं आपको चार्ज वाली स्पीसीज दे दूं, सपोज मैंने आपको ये दे दिया, तो इस केस में आप पी का निकालिए. जो चार्ज होगा वो आपको जहां 0 लिखा है उसकी जगह पे वो चार्ज लिखना होगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या सीखा अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर. तो कोई भी एलिमेंट्री स्पीसीज होगी, कोई भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होगी, कोई भी गैस फॉर्म होगी, उसके लिए 0 लिया जाएगा. हाइड्रोजन को जनरली +1 लिया जाएगा, बट हाइड्रोजन अगर हाइड्राइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा मेटल के साथ, तो उस केस में हाइड्रोजन को -1 लिया जाएगा. ऑक्सीजन को जनरली -2 लिया जाएगा, बट ऑक्सीजन के 4-5 एक्सेप्शंस हैं. जब ऑक्सीजन अटैच होता है फ्लोरीन के साथ तब कुछ एक्सेप्शंस हैं. जब ऑक्सीजन परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में होता है तब भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैंने आपको बताए. इसी तरीके से अगर कोई चार्ज वाली स्पीसीज होगी तो इक्वल में 0 की जगह वो चार्ज रिप्रेजेंट हमने करना है. ठीक है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक हेलोजेंस को -1 कैरी किया जाता है, ये भी हमें याद रखना है. ठीक है, तो इन दिस वे these are the some concept, these are the some rules that is related to the oxidation number. So try these oxidation नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन. या एनसीईआरटी जो आपकी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है टेक्सचुअल एक्सरसाइज का, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें यही दे रखा है, ट्राई सम ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन फर्स्ट क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज का. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली.